वैसे अभी आप कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा देखेंगे उसमें रोमांस नहीं होगा तो वो ड्रामा पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। यानी कि उस ड्रामे की अप्रोच बहुत ही कम होगी, रीच इतनी ज़्यादा डाउन होगी कि वो ड्रामा कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा। इवन के पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी वो ड्रामा नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही इंडियन लोगों की तरह, अदाकारों की तरह, अदाकाराओं की तरह पाकिस्तानी ड्रामे में रोमांस होगा, बेहयाई होगी, तो वो ड्रामा सुपर हिट साबित होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी उस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी और इनको करोड़ों खरबों रुपया मिलेगा। और इसके साथ साथ अदाकाराओं के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। पाकिस्तान का ऐसा ही एक ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर हिट साबित हो रहा है जिसका नाम है दर निजात, दुर्फ शाह सलीम और शहरयार मुनव्वर का। लेकिन जैसे ही इन दोनों का ये ड्रामा वायरल हुआ, इन दोनों ने बेहयाई की तमाम हदूद क्रॉस की, तो इस बेहयाई की वजह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी सुपरस्टार भी सामने आई। उन्होंने भी इन पर तनकीद की और उन्होंने इतनी ज़्यादा तनकीद की कि इनको शर्म से डूब मरने का काम है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा जिसका नाम है नादिया खान, उन्होंने क्या तनकीद की, उन्होंने इसके ड्रामे पर क्यों लानत भेजी, आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन आपके साथ करते हैं। इसके साथ साथ एक और बात बहुत तेजी से बढ़ रही है कि दुर्फ शाह सलीम और बिलाल अब्बास की शादी हो गई है। इन्होंने अपनी शादी को खुफिया रखा है। लेकिन क्यों शादी को खुफिया रखा, क्यों लोगों को नहीं बताया, और क्या वाकई में इनकी शादी हो गई है? लेकिन इनकी शादी हुई है तो ये कहाँ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं या फिर सेपरेट रहते हैं, यानी कि अलग-अलग रहते हैं? इनका ये मामला क्या है, आज की वीडियो में ये भी डिस्क्लोज करने वाले हैं आपके सामने, जो कि आज की वीडियो आपको मुकम्मल तौर पर हैरान कर देगी। नाज़रीन, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्फ शाह सलीम के करियर के बारे में। देखिए नाज़रीन, दुर्फ शाह सलीम पाकिस्तान की एक वाहिद अदाकारा है जो कि सिर्फ 2-3 ड्रामों से ही सुपर हिट साबित हो चुकी है। दुर्फ शाह सलीम ने अपने करियर का आगाज साल 2017 में किया था। इनका पहला ड्रामा आता है, लेकिन पहला ड्रामा इनका इतना ज्यादा वायरल नहीं होता। लेकिन फिर आखिरकार दुर्फ शाह सलीम का एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि दुर्फ शाह सलीम को रातों रात पाकिस्तान की सुपरस्टार बना देता है, और वो ड्रामा दानिश तैमूर के साथ होता है। उस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। लेकिन जैसे ही दुर्फ शाह सलीम का ये ड्रामा आता है, इस ड्रामे की वजह से दुर्फ शाह सलीम की लुक को, दुर्फ शाह सलीम की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दुर्फ शाह सलीम को बड़े बड़े ड्रामे देना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दुर्फ शाह सलीम फिर इश्क मुझसे ड्रामे में अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहरा करता है, फिर जुर्म ड्रामे में भी अपनी शानदार अदाकारी करती है। ऐसे करके दुर्फ शाह सलीम 6-7 सुपर हिट ड्रामों में काम करती है। इसके बाद दुर्फ शाह सलीम का ऐसा ड्रामा आता है जो कि बेहयाई के टहरे में आकर खड़ा हो जाता है, और वो ड्रामा है सांवल यार पिया। सांवल यार पिया ड्रामा में दुर्फ शाह सलीम के टाइट लिबास को इतना ज्यादा घटिया तरीके से पजीराई मिलती है, इतना ज्यादा अप्रोच मिलती है, इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तनकीद भी करते हैं कि दुर्फ शाह सलीम को इसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट मिलता है। लेकिन खैर, दुर्फ शाह सलीम की सांवल यार पिया ड्रामे में जो बेहयाई थी वो बहुत ज्यादा कम थी इस मामले में कि जो अभी इनका न्यू ड्रामा आया है दरिजात, इस ड्रामे में दुर्फ शाह सलीम की इतनी ज्यादा बेहयाई है कि दुर्फ शाह सलीम को तनकीद का निशाना बनाया गया है। क्योंकि दुर्फ शाह सलीम एक तो बेहयाई वाला लिबास इस ड्रामे में पहनते हुए नजर आती है, और दूसरा अपने मंगेतर के साथ ऐसे ऐसी हरकतें करते हुए नजर आती हैं, ऐसे ऐसे प्यार करते हुए नजर आते हैं कि शायद जो हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं वो भी इतना ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं होते होंगे, वो भी लाइव, यानी कि किसी के सामने। और बहुत से लोग तो ये समझने पर भी मजबूर हो गए हैं कि शायद दुर्फ शाह सलीम और इनका जो मंगेतर है दरिंजा ड्रामे में इन दोनों का चक्कर है, रियल लाइफ में यानी कि ऑफ स्क्रीन इन दोनों का चक्कर है, और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की सबसे पहली चॉइस यही होती है कि जितनी आप ज्यादा बेहयाई करेंगे उतना ही आपको बड़े से बड़ा रोल दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने बेहयाई नहीं करनी ड्रामे में आकर तो फिर आपको कोई भी रोल नहीं दिया जाएगा, बेशक बड़ा हो जाए छोटा हो। तो इस वजह से पाकिस्तान के आपको दर्जनों ड्रामे अभी के वक्त में ऐसे देखने को मिलते होंगे जिसमें बेहयाई के अलावा आपको दिखाया ही कुछ नहीं जाता। पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा मैं आपके सामने रखता हूं जो कि फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान की ये अदाकारा किसके साथ असल शादी में अपनी जिंदगी बसर कर रही है, रियल लाइफ, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन। उस अदाकारा का नाम है हिबा बुखारी। हिबा बुखारी पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा है जो कि अपनी नाजुक अदाओं की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। इनके स्टाइल, इनके एक्शन, इनके बात करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर, बात करने का स्टाइल तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ जैसे ही दानिश तैमूर के साथ दीवानगी ड्रामा आता है हिबा बुखारी का साल 2021 में, दानिश तैमूर के साथ इनका वो ड्रामा इतना
ज़्यादा सुपर हिट साबित होता है, उस ड्रामे में बेहयाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे ही 2024 में इनका ड्रामा आता है जानसार, फिर उस ड्रामे में इतनी ज़्यादा बेहयाई होती है कि कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूँ, आप खुद देखकर बताएं कि ये पाकिस्तान में रहते हुए, मुसलमान होते हुए, इसके साथ साथ किसी दूसरे शख्स के साथ बेशक ड्रामे में ही हो, बेशक इन्हें करोड़ों रुपया मिलना हो इसके एवज, लेकिन ये ऐसा करने के लिए इनको जायज़ है, जिनके इनको इजाज़त है। और हैरत तो इस बात की है कि दानिश तैमूर की वाइफ आयजा खान और इसके साथ साथ हिबा बुखारी के हस्बैंड अरीज अहमद, इन दोनों ने परमिशन दी तो दी कैसे? यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी वाइफ को किसी के पास भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो कायदे आज़म है ना, ये बहुत कुछ करवा देता है, जिसकी वजह से हिबा बुखारी गई दानिश तैमूर के पास और दानिश तैमूर के साथ घटिया रोल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। ये रोल तो अभी ख़त्म हुआ ही था, फिर आ जाता है हमराही ड्रामे में भी बेहयाई की बहुत ज़्यादा हदूद क्रॉस की गई। एक तो बालों का स्टाइल ऐसा, और दूसरा इन्होंने जो समंदर के किनारे बेहयाई की, ऐसे स्कर्ट में गई कि जैसे ये अपनी रियल लाइफ में ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा अगर आप हिबा बुखारी को पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी देखेंगे ना, तो हिबा बुखारी ऐसे ही हरकतें करते हुए नजर आते हैं। यही नहीं बल्कि एक और अदाकारा है जिसका नाम है सहर हाशमी, वो भी पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा है जो कि बेहयाई के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। जैसे उनका शदाई ड्रामा आता है फिरोज खान के साथ, इतने ज़्यादा रोमांटिक सीन कर रही होती है, जप्पियाँ पा रही होती हैं, जिन के बहुत ज़्यादा बेहयाई कर रही होती है। इसके साथ साथ दूसरा ड्रामा इनका आता है जंजीरें, उस ड्रामे में दानियाल जफर के साथ, जिनके साथ बुलंद के साथ भी ये बेहयाई की तमाम हदूद क्रॉस करती हैं, यानी कि ड्रामों में। और इस वजह से ही इन्हें दे दिया था नाम इमरान हाशमी का, सहर हाशमी और इमरान हाशमी, जिसकी वजह से सहर हाशमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। लेकिन देखें, अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बेहयाई करते हैं, फिर लोग आप पर तनकीद करते हैं। ड्रामे वैसे भी बन सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने के ड्रामे हुआ करते थे कि इंसान सोपर तरीके से, बेशक अदाकारा हो बेशक अदाकार हो, सोपर तरीके से टीवी पर आता था। उनकी अदाकारी को उस वक्त भी बहुत ज़्यादा वज़ीरें मिलती थे, बहुत से लोग पसंद करते थे। जैसे कि आप मीतू वाला ड्रामा ही देख लें, उस ड्रामे का नाम है अनोखा लाडला। जैसे ये ड्रामा लॉन्च हुआ था तो इस ड्रामे ने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई, इवन कि मेरा भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रामा था। शायद आपने नाम सुना होगा अगर ड्रामा नहीं देखा तो। लेकिन हम बात कर रहे थे जो अभी ड्रामा आया है दरनजात, ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ बेहयाई की वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि लिमिट क्रॉस कर रहा है, और लिमिट इसने बेहयाई की वजह से क्रॉस की है। अदरवाइज इस ड्रामे में कुछ भी ऐसा नहीं है। और दुरेफ शाह, इसमें कोई शक नहीं है कि दुरेफ शाह खूबसूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरती के साथ साथ दुरेफ शाह अपनी ऐसी ड्रेसिंग करती है, और बहुत से लोग तो इस बात पर भी मर जाते हैं कि दुरेफ शाह स्लीप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सामर यार प्यार ड्रामे में भी इन्होंने अपनी मुस्कुराहट की वजह से करोड़ों लोगों के दिल पर राज किया, और अभी अपनी बेहयाई की वजह से करोड़ों दिलों को पिघला रही है। तो ये हमारे दीन में, हमारे मज़हब में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो लानत भेजनी चाहिए ऐसे ड्रामों पर, ऐसे करैक्टर्स पर जो कि लोगों को वल्गर होकर दिखाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी बच्चियां ड्रामे देख रही होती हैं, फैमिली के साथ बैठकर ड्रामे देख रही होती हैं, उनके दिल पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा, उनकी कैसी जहन साजी होती होगी। ड्रामों को देखकर ही आमतौर पर आप अपने घरों में बेहयाई की तमाम हदूद क्रॉस होते हुए देखते हैं। फिर वो भी ऐसी ड्रेसिंग करते हैं, ऐसी ड्रेसिंग करके बाहर जाते हैं, फिर इनके साथ न जाने क्या क्या बात हो जाता है, और वो सब कुछ आपको अभी के वक्त में पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और यही सिर्फ मेन चीज़ है कि पाकिस्तान की जो नौजवान जनरेशन है ड्रामे देखती है, ड्रामे देखने के साथ साथ बेहयाई को अपने ऊपर लागू करती है, अप्रोच करती है उसको, फिर वो ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, और पूरी की पूरी फैमिली ही तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन काइंडली आप इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं कि ऐसी हरकतें ड्रामों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्रामे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं वो वायरल तो वो नहीं है, इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। बेहयाई ना भी करें तो ये ड्रामे वायरल हो सकते हैं, सिर्फ बेहयाई ही ड्रामों को वायरल नहीं करती, और ये बात इनको समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आपके इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।